नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के इस YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ग्रहण काल, आज का जो विषय है वह यही है कि ग्रहण काल में हम मंत्र किस प्रकार से सिद्ध करें, कौन कौन से मंत्र सिद्ध करें। कई प्रकार की कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं से संबंधित अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं। तो वह कौन कौन से मंत्र हैं जिनसे अलग अलग कामनाएं सिद्ध होती हैं, जो ग्रहण काल में सिद्ध किए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल में ऐसे कौन से स्तोत्र हैं जिनका पाठ करने से भी फल की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ग्रहण काल में साधक बहुत से कार्य करते हैं, जैसे किसी मंत्र की दीक्षा ग्रहण करना, मंत्र को सिद्ध करना, अथवा पूर्व में सिद्ध किए गए मंत्रों को जागृत करना, किसी भी मंत्र की पुरस्चरण विधि करना। ग्रहण काल में इन सब कार्यों को करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है तथा यह सारे कार्य जो हैं सद्यः फल प्राप्ति कराते हैं, शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं तथा आपके अनुरूप कार्य करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कौन कौन से मंत्र जो हैं वह सिद्ध किए जा सकते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए कोई भी कामना पूरक मंत्र, ऐसे मंत्र जिनसे किसी विशेष कार्य की सिद्धि होती है, विशेष कामना की सिद्धि होती है, वह सारे मंत्र जो हैं इसमें सिद्ध किए जा सकते हैं। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मंत्र जो हैं किस किस कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। हम यहाँ कुछ ऐसे मंत्रों का वर्णन करने जा रहे हैं, उल्लेख करने जा रहे हैं जो जन सामान्य के लिए बहुउपयोगी सिद्ध हैं। जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वैसे तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, पर कमला मंत्र जो है यह बहुत ही सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल में इसका विशेष जप करना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा भी महालक्ष्मी के दो और मंत्र हैं जिनकी सिद्धि की जा सकती है। पहला मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस तरह से जो है इन दोनों मंत्रों को भी सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध करने की विधि जो है हम आपको अंतिम में बताएंगे कि किस प्रकार से मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। अब आते हैं आरोग्य प्राप्ति के लिए। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात भगवान शिव का जो नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र है, इस पंचाक्षरी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा मृत्युंजय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को भी आप जो है सिद्ध कर सकते हैं। इसके पश्चात घर में सुख शांति रहे, इसलिए द्वादशाक्षरी मंत्र का भी प्रयोग करना चाहिए। द्वादशाक्षरी मंत्र को भी सिद्ध करना चाहिए। द्वादशाक्षरी मंत्र कौन सा है? तो वही मंत्र है जो नारद जी ने ध्रुव को दिया था, अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंत्र को सिद्ध करके इस मंत्र का प्रयोग अपने घर में सुख शांति के लिए करता है, उसे भी शीघ्रातिशीघ्र भगवान नारायण की कृपा से सुख शांति प्राप्त होती है। अब आते हैं नवारण मंत्र पर। नवारण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो विभिन्न कामनाओं की सिद्धि देता है। किसी भी प्रकार की कामना हो वह आपकी सिद्धि करता है, इसलिए हमें नवारण मंत्र को भी सिद्ध करना चाहिए। नवारण मंत्र को है हम आपको बोलकर नहीं बता सकते हैं, इसलिए यहाँ हम आपको लिखकर दिखा रहे हैं। आप इस मंत्र को जो है अवश्य सिद्ध करें। इसके पश्चात जो है गायत्री मंत्र।
जो भी द्विज हैं उनको गायत्री मंत्र का भी ग्रहण काल में जाप करना चाहिए। वह गायत्री मंत्र जो है ग्रहण काल में जप करने से सिद्ध हो जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि गायत्री मंत्र जो है हमारे किन कामनाओं की सिद्धि करता है। तो आप यह समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र जो है आपके लिए कवच का कार्य करता है। किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आपके परिवार पर, आप पर, आपके व्यापार पर ना आए, यह सारा कार्य जो है गायत्री मंत्र के प्रभाव से हो जाता है। गायत्री मंत्र की महिमा तो बहुत है, पर साधारण रूप से केवल यही समझिए कि आपके हर कार्य की सिद्धि गायत्री मंत्र के द्वारा हो जाती है। ग्रहण काल में गायत्री मंत्र का जाप करके गायत्री मंत्र को अवश्य सिद्ध करना चाहिए। अब आते हैं संतान प्राप्ति के लिए। एक ऐसा मंत्र है जिसका जप करने से, जिसको सिद्ध करने से जो है संतान प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। ग्रहण काल में अगर इसका विधिवत अनुष्ठान किया जाए तो यह भी जो है सद्यः फल प्राप्त कराने वाला होता है। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करना चाहिए। इसमें बीज मंत्र भी प्रयुक्त होता है, पर वह गुप्त मंत्र है, इसलिए उसका उच्चारण और उसका जो है वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। यह जो सरल मंत्र है, इस मंत्र का जाप करने से, इस मंत्र को सिद्ध करने से यह मंत्र भी आपको जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है। तो संतान प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा इष्ट सिद्धि, इष्ट सिद्धि क्या है? जो आपके इष्ट देवता हैं, किसी के हनुमान जी होते हैं, किसी के राम जी हैं, किसी के भगवान विष्णु हैं, तो किसी के शिव जी हैं। कोई देवी की उपासना करता है तो कोई सूर्य की उपासना करता है, कोई गणपति की उपासना करता है। इस प्रकार से अन्यान्य देवी देवताओं की उपासना करने वाले लोग होते हैं, वही आपके इष्ट देवता माने जाते हैं। उनसे संबंधित जो मंत्र हैं, उन मंत्रों की सिद्धि जो है आपकी इष्ट सिद्धि कहलाती है। इसलिए जो आपके इष्ट देवता हैं उनसे संबंधित जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अब जानते हैं आपत्ति निवारक मंत्र। एक ऐसा मंत्र जिस मंत्र के द्वारा आपकी सारी आपत्ति और विपत्ति का समूल नाश हो जाए, ऐसा मंत्र भी है जिसको आप ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र का ग्रहण काल में जाप करना चाहिए। ग्रहण काल में जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र का भी आप अपनी आपत्ति और विपत्ति से निवारण पाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कई साधक ऐसे होते हैं जो मंत्र के अलावा स्तोत्र के माध्यम से भी अपनी कामनाओं को सिद्ध करते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि विभिन्न कामनाओं की सिद्धि के लिए किन स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। सबसे पहले आता है लक्ष्मी प्राप्ति। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप कई प्रकार के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। महालक्ष्मी अष्टक का पाठ कर सकते हैं। इसके पश्चात कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं। इनके पाठ की संख्या क्रमशः 16, 21, 51 और 108 होनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही ललिता सहस्त्रनाम का जो मनुष्य ग्रहण काल में पाठ करता है उसे भी लक्ष्मी सिद्धि होती है। प्रयास यह करना चाहिए कि ललिता सहस्त्रनाम का हम 11 पाठ कर सकें। 11 पाठ जो है वह ललिता सहस्त्रनाम के ग्रहण काल में विशेष फलदायी होते हैं। इसके पश्चात ऋण से मुक्ति प्राप्ति के लिए, ऋण मोचन होने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। पितृ शांति के लिए अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, अथवा
पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इनका पाठ करने से हमारी जन्म कुंडली में जो भी पितृदोष होते हैं वह शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार से जिन्हें संतान की कामना है उन्हें ग्रहण काल में गोपाल सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए अथवा करवाना चाहिए। जिन्हें घर में सुख शांति की कामना है उन्हें विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की आपत्ति एवं विपत्ति से रक्षा हेतु श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार से आरोग्य की कामना रखने वाले साधक को मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिन साधकों को काल सर्प दोष है उन्हें भी जो है नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। एवं जो साधक अपने घर परिवार और व्यापार की चारों तरफ से अपने आभ्यंतर और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करना चाहते हैं उन्हें देवी कवच का और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके वह सिद्ध कर लेना चाहिए और अपने घर परिवार की रक्षा हेतु इन स्तोत्रों का जो है विधि पूर्वक पाठ करके ग्रहण काल में इनको विधि पूर्वक सिद्ध कर लेना चाहिए। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर, ग्रहण काल में मंत्र को सिद्ध कैसे करें। तो यहाँ आपको दो प्रकार से हम विधि बता रहे हैं। सबसे पहली विधि है जप करें, जप के बाद हवन करें, तर्पण मार्जन और इसके पश्चात ब्राह्मण भोजन करें। यह तो सहज में ही आप कभी भी कर सकते हैं। ग्रहण काले जपात सिद्धिर, ग्रहण काल में केवल जप करने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि किसी नदी अथवा किसी तालाब में नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर मुख करके जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र का ग्रहण स्पर्श से लेकर के और ग्रहण मोक्ष पर्यंत तक आपको जप करना चाहिए। ऐसा करने से वह जो है सिद्ध हो जाता है। अब अगर आपको नाभि तक खड़े रहने के लिए जल प्राप्त ना हो पाए तब क्या करना चाहिए? तब किसी भी मंदिर में अथवा अपने घर के मंदिर के सामने ही अथवा किसी भी शुद्ध पवित्र स्थान पर कुशासन लगा करके माला लेकर के बैठ जाएं और वहीं जो है उस मंत्र का शुद्ध मन, स्नान इत्यादि करने के बाद जो है शुद्ध मन से उसका जप करें। ध्यान रखें, जो जप किया जाएगा वह ग्रहण आरंभ से लेकर के ग्रहण मोक्ष पर्यंत जप करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न आता है, क्या दीपक जलाना चाहिए, कलश रखना चाहिए, क्या यह सब कार्य करना चाहिए? तो यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रहण काले जपात सिद्धिर, हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि ग्रहण काल में केवल जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। वहाँ आपको किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत मन होकर के, शुद्ध मन होकर के जप करें, अर्थात मंत्र को सिद्ध करें। एक और सहज प्रश्न है, मंत्र सिद्ध क्यों करें? भाई मंत्र तो वैसे ही हमको फल प्रदान करेगा, तो हम मंत्र को सिद्ध क्यों करें? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इसलिए हम आपको यह बात बतलाते हैं कि कोई भी जो मंत्र है उसकी ताकत उस मंत्र के अंदर छिपी होती है। जैसे एक केले का फल लीजिए, उस केले के फल को अगर आप बिना छीले खाएंगे तो ना तो आपको स्वाद मिलेगा, ना तो वह खाने की विधि है और ना ही उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार से एक मंत्र होता है। मंत्र दिखने में तो मंत्र है, पर उसकी सिद्धि, उसकी सफलता उसके अंदर छुपी हुई होती है। लगातार मंत्र का जाप करने से वह मंत्र सिद्ध होता है और उस मंत्र के अधिकृत जो देवता हैं, जब वह मंत्र सिद्ध हो जाता है तब वह देवता जो हैं आपको शीघ्रातिशीघ्र फल प्रदान करते हैं। मंत्र जो है वह मुनि महात्माओं के द्वारा किलित कर दिया गया है।
कीलित अर्थात उस मंत्र की शक्ति को बांध दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि कई साधक जो हैं किसी मंत्र की महिमा को, ना तो उसकी सिद्ध करने की विधि को, ना उसके जप करने की संख्या को, ना जप करने की विधि को जानते हैं और फिर भी उसका जप करने लगते हैं। इसलिए उनको जो है उस मंत्र का अशुभ फल प्राप्त ना हो, इसलिए ऋषि महात्माओं ने मंत्र को कीलित कर दिया है। अब उसका उत्कीलन करने के लिए, उसको मुक्त करने के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए उसका लगातार जप किया जाता है। और लगातार जप करने से जपात सिद्धिर भवति, जप करने से वह सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के पश्चात ही उसके अधिकृत देवता आपको संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। तो जो आप सहज में जप करेंगे, जितना समय, जितनी संख्या आपको अन्य दिनों में लगेगी, एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 1 वर्ष लग सकते हैं। इसलिए जो है यह ग्रहण काल होता है। इसमें अगर आप मात्र ग्रहण के समय उस मंत्र का जप करेंगे तो वह मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए ग्रहण काल में सभी लोग जो हैं, सभी साधक जो हैं मंत्र सिद्ध करते हैं। मंत्र सिद्ध क्यों किया जाता है, मंत्र सिद्ध कैसे करना चाहिए, कौन कौन से मंत्र सिद्ध करना चाहिए, यह सब जानकारी हमने आपको बताई है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं मन के भावों को कमेंट बॉक्स में संप्रेषित करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।